आज हम श्वेताश्वर उपनिषद के अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक 8 पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक ले लेते हैं अपन और उसका अन्वय समझ लेते हैं। सबसे पहले संयुक्त शरम अक्षरम व्यक्त अव्यक्तम भारते विश्व ईशः अनीश च आत्मा बध्यते भोक्ता भाव ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे। समझते हैं, है ना। भारतीय विश्व ईशः, इसका मतलब क्या है? ईशः मतलब यानी ब्रह्म, आत्मा या परमात्मा, एक ही बात है। ठीक है। तो भारतीय मतलब धारण किया जाता है, विश्व यानी संसार को। तो परमात्मा या ब्रह्म द्वारा इस पूरे संसार को धारण किया जाता है, या परमात्मा या ब्रह्म से ये पूरा संसार उद्भूत होता है। ठीक है। संयुक्त, संयुक्त मतलब संयोजन है, योग है, जुड़ाव है, जोड़ है। शरम, शरम मतलब प्रकट जगत, और अक्षरम का मतलब अप्रकट जगत। तो प्रकट जगत का मतलब है वो पूरा विश्व या संसार है जो हमें दिखाई देता है। संसार, उसमें हमारा शरीर भी आता है, हमारा मन भी आता है। ठीक है। तो प्रकट में संसार आता है, अप्रकट में आता है हमारा मन, अहम, हमारे सामाजिक संस्कार और मानसिक संस्कार। ठीक है। तो ये पूरा विश्व उस आत्मा से उद्भूत है जिसके अंदर ये पूरा प्रकट और अप्रकट जगत हमें दिखाई देता है। ठीक है। अनिश्च आत्मा बध्यते भोक्ता भाव ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे। अनीश च आत्मा बध्यते भोक्ता भाव। लेकिन आत्मा, च आत्मा मतलब, और आत्मा, आत्मा मतलब यहां पर है अहम या जीवात्मा, अहंकार। अहंकार क्या करता है? वो अपने आप को है नहीं परमात्मा, जीवात्मा या अहम परमात्मा नहीं है, लेकिन वो सभी कर्मों का अपने आप को भोक्ता मानता है। इस कारण वह बंध जाता है, बंधन में बंध जाता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे। और जो इसे जान जाता है वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है कि वह भोक्ता नहीं है। अब इसे समझते हैं अपन ना, इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं कोई खाना खाता हूँ। ठीक है। मैंने खाना खाया, तो मैं उस खाने का भोगता हूँ, मैं उस खाने को भोग रहा हूँ। तो भोगने के लिए मुझे उस खाने को खाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। मुझे अपने, पहले जाके मुझे अपने किचन में खाना बनना पड़ेगा, उस खाने को पकाना पड़ेगा। पकाने के बाद मैं उसको लाऊंगा, लाने के बाद मैं उसको खाऊंगा। तभी तो, जब मैं कुछ करूंगा तभी तो कुछ भोगूंगा। तो ये श्लोक हमें एक तरीके समझाना चाहता है कि पहली बात तो द्वैत एक साथ अस्तित्व में आता है, अहम और संसार, सुख और दुख, कर्ता और भोक्ता। तो जो भोगने का भाव रखता है कि मैं इस संसार को भोग रहा हूँ, वैसे इस संसार का कर्ता भी होना पड़ेगा। सीधी सी बात है। वो इस श्लोक में समझाने की बात चल रही है। जैसे कि ये पूरा श्लोक समझाना क्या चाहता है? पूरा श्लोक ही कर्ता भाव के बारे में है, कि हम किसी भी काम को करने के लिए हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं इस काम को करने वाला हूँ, लेकिन वास्तव में उस काम को करने वाले कभी होते ही नहीं है। हमें लगता है कि वो काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे करवाने वाला कोई और होता है। तो अगर आपको लगता भी है कि आप कोई कर्म कर रहे हो, तो आप वो कर्म कर नहीं रहे हो, आपसे वो कर्म करवाया जा रहा है, और उसके पीछे के जो होते हैं, बहुत सारे मालिक बैठे होते हैं। इस श्लोक में कहा गया कि वो मालिक, वो मालिक वो वाला मालिक नहीं, आत्मा या परमात्मा वाला मालिक नहीं। वही तो अहंकार भी समझ रहा है कि इस काम को करने वाला कौन हूँ? मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। उस कर्म को करवाने वाले कौन कौन लोग होते हैं? बहुत सारे मालिक होते हैं हमारे अहम, उसमें सामाजिक संस्कार, मानसिक संस्कार, ये पूरा समाज मिलकर के आपको वो इस तरीके से संस्कारित करता है कि आप उस कर्म को करने लग जाते हो, और आपको लगता है कि आप वो कर्म कर रहे हो, लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे, आपसे कोई करवाया जा रहा है। आपसे, आपको लगता है कि आपने किसी कर्म को करने का चुनाव किया, लेकिन उस कर्म को करने के चुनाव का अधिकार तो आपके पास था ही नहीं।
आपको लग रहा है कि आपके पास चुनाव का अधिकार था, लेकिन आपको उस चुनाव को करने के लिए संस्कारित किया गया। एक उदाहरण समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने किसी भी तरीके का पनीर का पकौड़ा आता है और पनीर का पकौड़ा आते ही आपको लगता है कि अरे खाते ही आपके जीभ में लार आने लग जाती है। तो आपको लगता है अरे मैंने चुनाव किया पनीर के पकौड़े को खाने का। पर पनीर के पकौड़े को खाने का आपने चुनाव थोड़ी किया है। वो तो आपके अंदर पहले से ही मानसिक और जैविक संस्कार पहले से ही बैठे हुए हैं। आपके अंदर जो कोशिकाएँ हैं उनमें वो संस्कार पहले से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें, जब हम पुराने समय में जब जंगलों में रहते थे, तो हमारे को कई समय तक खाना अवेलेबल नहीं होता था। तो फिर हम किस चीज़ पर निर्भर होते थे? हम ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट पे और फैट्स पे निर्भर होते थे। तो उसके लिए हमारे शरीर पहले से ही संस्कारित है कि जैसे ही ये खाना आए, हमें उसको स्टोर कर लेना है। इसी वजह से आज के समय में जो हमें शुगर भी देखने को मिलता है, हम शुगर का इतना ज़्यादा उपभोग क्यों करते हैं? लोग मोटापे से पीड़ित क्यों हो जाते हैं? उसका कारण यही होता है कि हमारा जो है ये वो पहले से ही संस्कारित है। ये तो जैविक संस्कारों की बात हो गई। मानसिक संस्कार जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई रुमाल है सफ़ेद कलर का और काले कलर का रुमाल है और आपने सफ़ेद कलर का जो रुमाल है वो आपको अच्छा लगा, गोरा-गोरा बाघा छोरा, है ना? तो उस सफ़ेद कलर के रुमाल को आपने लेने का चुनाव किया, तो आपको लगा कि ये चुनाव आपने किया है। नहीं, लेकिन आपको वो चुनाव किसी ने करवा दिया। पहले से ही आपको मानसिक संस्कार ऐसे दे दिए कि आपको सफ़ेद रंग का रुमाल ही पसंद आए। तो ये चुनाव आपने नहीं किया, ये चुनाव आपसे किसी ने करवाया। जैसे कोई बच्चा आता है, ठीक है? कोई बच्चा आया आपके सामने और वो किसी भी तरीके का व्यवहार कर रहा है, ठीक है? तो गलत व्यवहार कर रहा है। तो आप पूछ रहे हो, "भाई कौन है? कहाँ से आया है? तेरे मम्मी-पापा कौन है? जा, उससे बात करवा। बुलाओ उनको, मैं उनसे बात करूँगा।" ठीक है? क्योंकि उस बच्चे को वो सिखाने वाला, कुछ भी जो वो बोल रहा है, उसको सिखाने वाला कौन है? उसके मम्मी-पापा हैं। अब होता क्या है कि हम भी वैसे ही बड़े हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हमारे चुनाव जो हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे चुनाव कराने वाला हम नहीं होते, वो चुनाव भी हमारे मानसिक संस्कार ही होते हैं, ये सामाजिक संस्कार होते हैं। हम किस तरीके के माहौल में, परिवेश में पले बढ़े हैं, वो चुनाव करते हैं कि हम किस तरीके की नौकरी का चयन करें। हमें लगता है हम हमारी नौकरी हम चुन रहे हैं, नहीं, हमारे वो नौकरी का चुनाव भी हमारे पीछे बैठा हुआ कोई मालिक है जो हमसे करवा रहा है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। हमें लगता है कि हम अपने साथी का चुनाव कर रहे हैं या हमारे पैंट शर्ट का चुनाव कर रहे हैं, हम खाने-पीने का चुनाव कर रहे हैं, हम किस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने का चुनाव कर रहे हैं। ये चुनाव भी कराने वाले कौन होते हैं? हमारे जैविक संस्कार होते हैं, मानसिक संस्कार होते हैं, हमारी कोशिकाएँ होती हैं इस तरीके की जो हमें चुनाव करती है कि हमें किस तरीके का साथी चुनना है। लेकिन ये हमें सबकॉन्शियसली हमें अचेतन रूप से हमारे मन में भरा होता है, पर हमें वो पता नहीं होता। या किस तरीके की विचारधारा पे मेरे को चलना है, मेरे को कंज़र्वेटिव पे चलना है, लिबरल आइडियोलॉजी पे चलना है। ये सब चीज़ें हमें को संस्कारित किया जा चुका होता है और काफ़ी बहुत उम्र तक हो जाते हैं। तो हम वही बच्चा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको लगता है कि चुनाव जो है करने वाला मैं हूँ। लेकिन उसका चुनाव करवाने के लिए उसको कठपुतली की तरह नचाने के लिए एक जो राजा है वो पीछे की तरफ बैठा होता है। उस राजा को ही कहते हैं अहम। हमारे पीछे कोई बैठा हुआ होता है जो हमारी ज़िंदगी के हमारे सारे चुनाव कर रहा होता है। जाने-अनजाने में कई बार हमें पता भी होता है, कई बार हमें नहीं भी पता होता है। तो वो चुनाव हमसे वो करवा रहे होते हैं। तो हम चाहें तो उस मालिक के कहने को, उस चुनाव को हम अस्वीकार भी कर सकते हैं कि मैं देख मैं तेरे अनुसार नहीं चलूँ। लेकिन होता क्या है कि हमारे उस मालिक के स्वार्थ, हमारे स्वार्थ हमारे पहले से जुड़ जाते हैं। वो जैसा कहता है हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो जैसा कहता है हम उसके जीवन उसी के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारी सुरक्षाएँ, हमारी सुविधाएँ, हमारे जो डर होते हैं वो उसी के साथ जुड़े होते हैं कि अगर ये चला गया जीवन से तो मेरा क्या होगा? तो वास्तव में हम उसके गुलाम बन कर के जीवन जीते हैं। जैसे जैसे किसी गुलाम को पहले से संस्कारित किया जा चुका हो कि तेरे को इसी आधार पर चलना है, लेकिन कुछ भी हो, किसी भी तरीके की गुलामी तुम कर रहे हो, वो चल तो तुम्हारे ही इशारों पर रही है ना। तुमने अगर उसे बैठाया है अपने जीवन में कि उसके अनुसार चलना है मुझे, तो तुम चाहो तो उसको अस्वीकार भी कर सकते हो। तुमने उसे अस्वीकार क्यों नहीं किया अभी तक? यही मेरा आपसे सवाल है कि हमारे पीछे जो हमारी अहम वृत्ति बैठी होती है, जो जीवन भर लालसा के पीछे, हमारी कामनाओं के पीछे भागती है, चाहे वो किसी नौकरी की तरफ भागे, चाहे वो किसी स्त्री की तरफ भागे, चाहे वो किसी विचारधारा की तरफ भागे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन की तरफ भागे कि मेरे को इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। उसके पीछे हमारी एक वो अहम वृत्ति बैठी हुई होती है, जो संसार को भोगना चाहती है, वो संसार से कामनाओं की पूर्ति करना चाहती है। तभी तो हमारे सारे कर्म जो होते हैं, वो सकाम कर्म होते हैं। हमारे सारे कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म होते हैं और इसीलिए कृष्ण को निष्काम कर्म की
सीख देनी पड़ी कि एक केवल निष्काम कर्म ही है जो तुम्हें मुक्त करता है, निष्काम कर्म ही है जो तुम्हें बंधनों से मुक्त करता है। कृष्ण को अर्जुन को जो शिक्षा देनी पड़ी वो क्यों देनी पड़ी? वो इसी कारण तो देनी, क्योंकि हम जीवन में हम बेहोशी में और वासनाओं में लिप्त होकर के, अपनी कामनाओं में लिप्त होकर के हम न जाने कैसे कैसे अजीब अजीब तरीके के निर्णय ले लेते हैं। और इसीलिए से कृष्ण की पूरी सीख है निष्काम कर्म की। लेकिन जैसे ही तुमने अपने पीछे मालिक की आज्ञाओं का पालन करना अस्वीकार कर दिया, तो वो मालिक जो होगा वो परेशान हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कभी भी निष्काम कर्म की आज्ञाओं का पालन करो, तुमसे कृष्ण की सीख के अनुसार चलो। वो तुम्हें चाहता है तुम उसी मालिक अहम के अनुसार चलो, उसी की कामनाओं के अनुसार चलो और उसी की तरह जीवन जीते। मिलता उसको भी कुछ नहीं है, जो पीछे बैठा हुआ मालिक है वो वास्तव में है ही नहीं। अहम कोई वास्तव में अस्तित्व में है क्या? हम तो जानते हैं अहम वास्तव में अस्तित्व में होता नहीं। तो जो तुम्हें भेज भी रहा है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति कर, वो वास्तव में है ही नहीं। जैसे कि कोई मालिक हो, वो अपने नौकर को भेज देता है कि जा बाजार से जाकर के सब्जी लेकर आना, सब्जी लेकर आना, उसमें आलू ले लेना, गोभी ले लेना, बैंगन ले लेना, प्याज ले लेना, ये सब लेकर के आना। ठीक है, और वो मालिक के आज्ञाओं को पालन करके उसके लिए ये सारी चीज़ें लेकर भी आ जाता है। इससे उस नौकर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिला तो उस मालिक को मिला। वास्तव में उस मालिक को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि वास्तव में मालिक जो अहम है वो है ही नहीं। तो कहते हैं ना, कैसे खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना, वो वाली बात हो गई कि मिला किसी को कुछ नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो कि तुम्हारे मालिक को मिला हो या ना मिला हो उसकी कोई बात नहीं। इतना ध्यान रखो कि तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मिला। और जब तुम्हें लग भी रहा हो कि तुम्हें कुछ मिला, तो अपने आप से पूछ लेना कि तुम्हें मिला या तुम्हारे माध्यम से किसी और को मिला। तुमने किसकी गुलामी स्वीकार करी जिस वजह से तुम्हें ये मिला जो तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ मिला है। ठीक है। तो वरना तो हमने सबने सुना है कि माया महा ठगनी हम जानी, तीरथ के भर पानी, गंगा के भई शिवानी। तो माया ने तो बहुत लोगों को ठगा है, तो माया तो बिलियनियर ट्रिलियनियर हो गई होती। ये बिलियनियर तो उसके आगे पानी भरते हैं अभी तक। पर ऐसा देखा कि किसी माया होगी, क्योंकि माया खुद अपने पाँव से नहीं चलती, उसे किसी के पाँव चाहिए होते हैं चलने के लिए। वो चलाती है अपने अपने माध्यम से दूसरे के पाँव को। तो हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम निर्णय ले रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे भीतर भीतर बैठ के ही अहंकार ही है जो तुम्हें गुलामों की तरह है, तुम्हें नचाता रहता है और तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते करते पूरा जीवन बिता देते हो। उनमें से पूरे व्यक्ति भी जो होते हैं, हम जो कहते हैं कि हम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हम वास्तव में कर रहे हो तो हम वास्तव में होते क्या है? हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। मैं कहने का अधिकार केवल कृष्ण को है। मैं कहने का अधिकार केवल अष्टावक्र को है। मैं कह देने का अधिकार केवल नचिकेता को है। वो वास्तव में हुए, वो वास्तव में अस्तित्वमान है, वो कह सकते हैं कि हम वास्तव में हैं। हाँ, हम कम कर रहे हैं, हम होते कहाँ हैं? पीछे बैठी हुई हमारी अहम वृत्ति होती है, जो उसके अनुसार हम अपना पूरा जीवन चले जाते हैं, जीवन जिए चले जाते हैं। कभी किसी को ऊपर धक्का दिया, किसी को नीचे गिराया, किसी की टांग खींची, किसी को दुख दिया, किसी से सुख लिया। यही करते करते हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। मिलता जाता हम कुछ नहीं है। ना उसको मिलता जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, ना तुम्हें मिलता। और जीवन ऐसे ही पूरा कलपते 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 बीत जाता है। तो वास्तव में हम होते कहाँ हैं? मैं नाम की कोई जो सत्ता है वो वास्तव में अस्तित्व करती ही नहीं है। हमारे भीतर मैं जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे बादल देखे होंगे, बादलों में बहुत सारे, कई बार बारिश होती है, बादलों में बहुत सारे चेहरे बन जाते हैं, पर वो चेहरे कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है। बादलों में बहुत सारे चेहरे देखे होंगे ना, कई बार की चेहरे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है? बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उनका जीवन काल भी थोड़ा सा कम होता है। आईने में भी आप अपना खुद का चेहरा देखते हो, तो लगता है कि ये चेहरा वास्तव में अस्तित्व में है ना, दिख रहा है वास्तव में अस्तित्व में, लेकिन होता नहीं है ना। तो ये जो मैं नाम का है, जो हमारे अंदर बैठ गया है कि मैं हूँ, इसको बस एहसास है, फीलिंग रहती है कि मैं हूँ, है ना। तो बादलों का तो ये भी है कि कुछ समय बाद उनका जो चेहरा है वो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे अस्तित्व को खत्म होने में काफी समय लगता है। तो हमें लगता है कि हम हैं, जबकि हम वास्तव में तो वैसे भी नहीं है। तो हमारे ये जो पीछे बैठे हुए, जो हम जितने भी जीवन में अपने निर्णय ले रहे होते हैं, उनको करने के लिए पीछे हमारा कौन बैठा होता है? अहम, है ना। समाज, सामाजिक संस्कार, ये सब मिल कर के हमें वो सारे काम करा रहे होते हैं और हमें लगने लग जाता है कि इन कर्मों को करने वाला तो मैं हूँ। लेकिन इन कर्मों को करने वाले तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। जो है ही नहीं वो करेगा कहाँ से?
जो है ही नहीं वो करेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो करने का अधिकार कि मैं करता हूँ, वास्तविक करता हूँ, इसका अधिकार तो केवल आत्मा को है। वही केवल कह सकता है कि वो अस्तित्व में है। हमें चीज़ें जो ये वास्तविक संस्कार, हम कहते हैं ना कि जो संसार वास्तविक, संसार वास्तविक, संसार वास्तव में होता क्या है। हमें लगता है कि हम होते हैं, पर वास्तव में हम होते कहाँ हैं। हम कुछ करते कहाँ हैं, हमसे तो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, और फिर हम मानने लग जाते हैं कि ये काम तो मैंने किया, ये चीज़ तो मैंने करी, इसमें फ़ायदा मेरा है, इसमें नुकसान मेरा है, इसमें घाटा मेरा है। तब ना तो तुम नुकसान लेने वाले हो, ना तुम झेलने वाले, ना तुम किसी को घाटा देने वाले हो, ना तुमने किसी को घाटा दिया है। लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में कलपते कलपते बीत जाता है कि अरे उसने तो मेरी ये ले लिया, उसने मेरा वो कर लिया। और जो इन सब चीज़ों को जान लेता है, उसी को क्या कहा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, कि ये जानकर वो जो आत्मा है, आत्मा या अहम है, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये पूरा श्लोक जो आज हमने देखा ना, वो कर्ता भाव पे आधारित, पूरा का पूरा श्लोक ही कर्ता भाव पे आधारित है कि वास्तविक हम वास्तविक कर्ता होते नहीं है, अहम कोई कर्ता है ही नहीं, है ना।